तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज हम केस स्टडी कर रहे हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो पढ़ना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। Maths teacher of a school took her ninth class students to Red Fort as a part of their educational trip. The students observed that the monument is a combination of few solid figures. तो मैथ्स टीचर के साथ एक बच्चे जाते हैं रेड फोर्ट घूमने के लिए, और वहाँ पे एज एन एजुकेशनल ट्रिप, और वहाँ पे देखते हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट है हमारा, इसमें कितने हमारे हेमिस्फेरिकल डोम्स हैं, कितने बड़े डोम्स हैं, कितने छोटे हैं, क्या पिलर्स हैं, उन सब की शेप को देखते हैं। देर आर टू पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो वहां पे दो पिलर्स हैं जो सिलेंड्रिकल इन शेप हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल्सो टू डोम्स एट द कॉर्नर्स आर हेमिस्फेरिकल। ये कॉर्नर पे जो डोम्स हैं ये हेमिस्फेयर के शेप में हैं। 7 स्मॉल डोम्स एट द सेंटर। तो ये जो हमें डोम्स दिख रहे हैं ये हमारे 7 छोटे डोम्स हैं, और वो भी हेमिस्फेयर के शेप में हैं। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन इन्होंने पूछना जो शुरू किया है वो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर टू बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। अब अगर हर एक डोम, जो दो डोम्स है हमारे पास, तो उन दोनों अगर डोम्स को कवर करना है, तो जो हेमिस्फेरिकल डोम है वो तो ऐसा है ना, तो यहाँ पे जब कपड़ा लगेगा तो वो सिर्फ इतने हेमिस्फेयर वाले पोर्शन पे ही कपड़ा लगेगा। कितने डोम्स है हमारे पास? दो। तो कितना कपड़ा लगेगा? 2 into CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड? 2 into CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम हेमिस्फेयर का डालेंगे यहाँ फॉर्मूला, हमारा आंसर आ जाएगा 2πr²। हेमिस्फेयर का होता है 4πr², स्फेयर का होता है सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2πr²। अगर आपको रेडियस मल्टीपल ऑफ 7 दिखेगा ना, तो आप वहां पर 22/7 पी की वैल्यू ले लेना, नहीं तो 3.14 ले लेना। तो यहाँ पे हो गया 4 into 3.14 into रेडियस इन्होंने दिया है 2.5 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 6.25 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आया 6.25। जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 3.14 एज इट इज, 625 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 2500। ये डेसिमल है तो डेसिमल के बाद के जीरोस कैंसल्ड, तो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके 78.5 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशंस बहुत सारी मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगी आपको, यहाँ पे एक आध स्टेप स्किप होगा। आपने यहाँ पर बस कैलकुलेट कर लेना है, नहीं तो वीडियो अननेसेसरली बहुत लेंदी हो जाएगी बेकार में। ठीक है। तो कैलकुलेशन आपने जरूर करना है, आंसर रटना नहीं है। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन हम देख रहे हैं सही जवाब है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड ऑप्शन। आपने ऑप्शन भी लिखना है और आपने आंसर भी लिखना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर्स ऑफ हाइट 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 1.4 मीटर्स। जो दो पिलर्स हैं उनका लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल वर्ड हम यूज करते हैं जो साइड्स वाले होते हैं। ये तो पिलर सिलेंड्रिकल है, तो हमें यहाँ पे CSA ही बताना है दोनों पिलर्स का। तो वो हो जाएगा हमारा CSA। यहाँ पे इन्होंने बोला है लेटरल सरफेस एरिया टू पिलर्स का, मतलब कि दोनों पिलर्स का सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये हो जाएगा मेरे पास CSA ऑफ सिलेंडर मतलब 2πr/h। अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं तो ये मेरे पास आएगा 2 into 2 into रेडियस क्या दिया है, हाइट इन्होंने मल्टीपल ऑफ 7 दिया है, तो यहाँ पर रेडियस दिया है 1.4 और हाइट दिया है 7। तो ये वैल्यू डाल देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं 88 into 1.4। तो जब हम इसको 88 into 1.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ से आता है 123.2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब है, तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे
सी पार्ट पे, ये हमने बी पार्ट किया था, मैंने फिर से ये लिख दिया था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे सी पार्ट पे। द वॉल्यूम ऑफ 7 हेमिस्फेरिकल डोम्स ईच ऑफ रेडियस 1.4 मीटर इज, या आर आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ 7 हेमिस्फेरिकल डोम्स, तो वॉल्यूम अगर हम सिंगल ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 7 डोम्स हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ 7 डोम्स आएगा 7 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का, ये हो जाएगा उसका हाफ, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं, आएगा हमारे पास 7 इंटू 2/3 इंटू पाई 22/7 ले लेते हैं क्योंकि 7 तो है ही हमारे पास, और रेडियस इन्होंने हमें दिया है 1.4, तो 1.4 का क्यूब। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास ये 7 और 7 तो कट ही गया, 44/3 इंटू 1.4 इंटू 1.96। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 120.736/3, ये बनेगा 40.24 मीटर क्यूब। तो 7 डोम्स का हमारा देखिए आंसर आ रहा है कौन सा? 40.24 मीटर क्यूब। हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। डी पार्ट हमारे को क्या कह रहा है? डी पार्ट कह रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड अ स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जनरल क्वेश्चन है, वो इस केस स्टडी, इस पर्टिकुलर डोम से रिलेटेड नहीं है। ये कह रहा है कोई अगर मेरे को 2 हेमिस्फेयर्स दिए हैं जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और एक स्फेयर दिया है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फेयर्स, वी एच लिख रही हूँ मैं और वी एस लिख रही हूँ। ये हेमिस्फेयर के लिए है, एच एस लिख देती हूँ हेमिस्फेयर के लिए, और ये खाली एस लिख दिया है। तो क्यों है? 2 है मेरे पास, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस अलग है इसलिए रेडियस का नोटेशन अलग आया है। ये 2 इंटू 2 4 कैंसल्ड, ये 3 कैंसल्ड। यहाँ पे हमारे पास आएगा इसके बाद आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ रेडियस 1 दिया है तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, इधर दिया है 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 1:8 हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर हमारे पास है? सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। जिन लोगों को आदत नहीं है उनको मैं एक बार बता दूं कि जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिसका वॉल्यूम पहले बोला है वही पहले कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ गया हमारा। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पे। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फेयर ऑफ सेम रेडियस एंड हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ बोला है स्फेयर, तो ये आया 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। इन्होंने बोला है कि रेडियस और हाइट दोनों सेम है, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पूरा पाई आर क्यूब कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा मेरे पास 3:4। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन मेरा सही जवाब है। तो ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस के साथ। आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।